जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की वाणी में खालीपन है, बुराईपन है, अच्छाईपन है और सच्चाईपन है। तो ये बोला जा रहा है कि मानो जैसी बात उसके पास होती है वैसा माहौल बनता है। ठीक, बात ही माहौल बनाता है। अब वो खालीपन का माहौल हो या बुरापन का माहौल हो या अच्छापन का माहौल हो या सच्चाईपन का माहौल हो। तो यदि हमको खालीपन माहौल लग रहा है, बहुत खाली खाली से लग रहा है, आदमी क्या बोलता है, यार क्या सब बहुत खाली खाली से लग रहा है, मज़ा नहीं आ रही यार, ठीक है, बोर मार रहा है, क्या करें, बोर मार रहा है। तो आदमी को बहुत खाली खाली लगता है क्योंकि अंदर से खुद ही वो खाली है, वो देख नहीं पा रहा। ठीक, यदि आंतरिक में यदि वो खालीपन है उसके, तो थोड़ी सी देर में बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ठीक, यार मज़ा नहीं आ रही, बहुत बोर मार रहा है, पूरा खाली खाली लग रहा है, तो वहाँ खोखला ही लगता है उसको। ठीक, क्योंकि अंदर से मानो खुद ही खोखले में है। ठीक, अब बात आ रही है कि यदि मानव को आंतरिक में बुराई की बात रहती है आंतरिक में, ठीक, तो अब माहौल कैसे क्रिएट होता है। ठीक, उसको सब बुरा लगने लग जाता है। यदि हमारा केंद्र, ठीक, मानव के वाणी का जो केंद्र है खालीपन की तरफ रहता है तो उसको खाली खाली लगता है। यदि उसकी मानव की वाणी का जो केंद्र है वो बुराई में लगता है, ठीक, तो फिर बुरा ही उसको माहौल बनता चला जाता है। तो जैसे ही उसके पास बात होती है, उसके ने क्या क्या कौन कौन सी बात इकट्ठा करी आज तक बुरी मानव जाति ने, यदि मानव ने खोखलापन की बात इकट्ठा करी तो वो खाली का खाली आज, उसको कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, पूरा खाली लग रहा, सब कुछ करके भी उसको ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है। ठीक है, मानव ने यदि बुराई वाली बात इकट्ठा करी है, शिकायत इकट्ठा करी है, निंदा इकट्ठा करी है, भाव इकट्ठा करा है, चुगली चपाटी इकट्ठा करी है एक दूसरे की, और मानव ने घृणा की बात इकट्ठा करी है अपने अंदर, ईर्ष्या की बात इकट्ठा करी है, प्रतियोगिता की बात इकट्ठा करी है, तुलना की बात इकट्ठा करी गई है, तो आंतरिक स्वरूप में, तो इसलिए वो बेचैन का बेचैन है, वह असंतोष का असंतोष है। जहाँ मानो असंतोष में रहेगा वो बेचैन रहेगा ही, ये बात निश्चित है। और बेचैन इसलिए है क्योंकि आंतरिक में क्या हो गया है, अब हर किसी के साथ दुश्मनी हो गई है। अब इसलिए उसको हर चीज़ बुरा लगने लग गया है। बुरा तभी लगता है जब हमको कहीं ना कहीं वो दुश्मन लगने लग जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात। तो बुरा आदमी को बहुत बुरा लगने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्वीकार नहीं होता, जहाँ स्वीकार नहीं होता वहाँ बुरा लगता है आदमी को, है ना, है ना, उसके साथ ऐसा नहीं होना था, है ना, वो अच्छा आदमी था, वो जल्दी चला गया आदमी। ठीक है, तो अब आदमी को बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी संपूर्णता में व्यवहार प्रकट नहीं कर पाया था, जी नहीं पाया था उसके साथ, तो इसलिए बुरा लगता है मानो को। ठीक, क्योंकि जो हमको करना था अच्छा व्यवहार और सच्चा व्यवहार और सच्ची बात और अच्छी बात, वो हुई नहीं, हम बुरी से बुरी में रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी मानव के आंतरिक में कौन सी बात ज़्यादा छुपी हुई है? ज़्यादा बात बुरी वाली बात छुपी है तो आदमी को बुरा ही बुरा लगता रहता है, और यदि मानव को अच्छाई वाली बात छुपी पड़ी है तो उसको अब अच्छा अच्छा लगता है। ठीक, फील गुड, अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा देखो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ घूमो, तो अब वो अच्छे अच्छे की संगत में है, फोर्सफुली, ठीक है, मैनुअली, ठीक है,
एनफोर्स करके आदमी फोर्सफुली आदमी जा रहा है, अपने अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगति बना रहा है, ठीक। बिकॉज हमको बता दिया कि अच्छे लोग की संगति के साथ ही अपनी अच्छी रंगति होती है, तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब हम ज़्यादा रिच मैन लोग के साथ घूमेंगे तो हम रिचेस्ट हो जाएंगे, ठीक। हम ज़्यादा गरीब लोग के साथ घूमेंगे तो गरीब हो जाएंगे, ठीक। हम ज़्यादा बुरे लोग के साथ रहेंगे तो बुरे रह जाएंगे, और अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो अच्छे रह जाएंगे, तो और सत्य लोग के साथ रहेंगे तो सच्चे हो जाएंगे। अभी बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आंतरिक स्वरूप में हमने क्या इकट्ठा करी, कौन सी बात। क्या हम बुरे लोग के साथ रह रहे हैं तो क्या बुरी बात इकट्ठा करी है कि अच्छी बात इकट्ठा करी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ भी आंतरिक में पैदावार जो हो जाती है लोगों की, बच्चों की, वो बुराई की हो जाती है, क्योंकि उसकी जो खोज होती है वो निर्णय करता है, ठीक। और कई लोग में बहुत बुराइयाँ रहती है पर अच्छा ही निकल जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, मानव की खोज, जैसी खोज रहता है, जैसे तय करता है आदमी वैसा उसको परिणाम प्राप्त होता है। तो मानव ने तय करता है कि मेरे को अच्छा ही बात सुननी है, अच्छी बात ही देखना है, अच्छी बात ही बोलना है, तो फिर उसका अच्छा माहौल होता चले जाता है, ठीक। और उसको अच्छा ही लगता है फिर, ठीक है। तो बुरी कहीं ना कहीं बात जब आदमी को लगती है तो कहीं ना कहीं वो होता है उसके अंदर, इसलिए उसको बुरा लगता है, ठीक। बुरा इसलिए लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि मानव को वो स्वीकार नहीं होता, ठीक। जहाँ स्वीकार नहीं होता वहीं बुरा लगता है, ठीक। जहाँ स्वीकृति होती है, ठीक है, तो अच्छा लगता है, ठीक। और यहाँ बात बोली जा रही है कि सच्चाई की बात, जहाँ जिस मानव के अंदर सच्चाई होगी, अब उसको पूरे सच्चा का माहौल दिखेगा, हर जगह हर तरफ उसको सच्चा ही दिखने वाला है, वो सच्चा ही लगने वाला है, क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया, पहचान लिया और निर्वाह कर लिया, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि मानव जाति को सच्चाई की ओर बढ़ना है। आदमी खाली का खाली रह गया है, बुराई की बुराई पूरी भरी पड़ी है, और कुछ अच्छा अच्छा सीख लिया, अच्छा अच्छा करने लग गए हैं। पर अभी मेन जो चरण है वो है सच्चाई की तरफ। हर मानव को सच्चाई की तरफ में ही आना है, इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सच्चाई में ही पूर्ण तृप्ति होगी, परम तृप्ति होगी, परम शक्ति प्राप्त होगी, परम शांति प्राप्त होगी, परम सुख प्राप्त होगा, परम संतोष प्राप्त होगा, परम आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को अपने जीवन में अपग्रेडेशन लाना होगा। क्या हमारे अंदर अब स्वयं से मूल्यांकन करना होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे कि साधना कैसे की जाए। हमको स्वयं से मूल्यांकन करना होगा कि यार हमने अभी तक क्या इकट्ठा करा है आज तक पूरी मानी जाती है। जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया कि हमने क्या अंशी बात इकट्ठा करी है अपने जीवन में, कि हम किसी के साथ क्या बात करें, पूरे आप समाज के साथ कैसी बात कर सकते हैं, ठीक। बुराई वाली बात, अच्छाई वाली बात कि सच्चाई वाली बात। तो आज तक मानव को अच्छा बुरा ही सिखाया गया है, पर वो सच्चा को नहीं जान पाए। इसलिए आज लोग खालीपन से टच में हैं, बुराईपन से टच में हैं और अच्छाईपन से टच में हैं, पर सच्चाई तक अभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सच्चाई को जानने के लिए जागृति का कार्यक्रम अनिवार्य है स्वयं में, आंतरिक स्वरूप में, ठीक है। इसलिए सच्चाई जो है वो संपूर्णता रूप में एक है। अच्छाई बुराई अनेक हो सकती है, ठीक। और खालीपन भी काफी हो सकता है,
बहुत हो सकता है, परंतु सच्चाई में एक होने से मानव पूर्ण संपूर्ण तृप्त हो जाता है। ठीक, और यही होना है हर मानव को कि अपने जीवन में आंतरिक में एकता आ जाए, समानता आ जाए और उसमें पूरी उपयोगिता हो जाए हर मानव जाति के साथ। ठीक, संबंध पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। ठीक, इसलिए अब हर मानव जाति को अपना अपग्रेडेशन करना होगा अपनी वाणी में। ठीक, कि वाणी कैसी है, तो मानव के आंतरिक में जैसा बात होती है वो वैसा ही प्रकट करेगा। यदि बुराई वाली बात है तो आदमी बुराई ही निकालेगा, ये बात निश्चित है। मानव के अंदर यदि अच्छाई है तो अच्छाई वाली बात ही निकालेगा। मानव के अंदर यदि सच्चाई की बात है तो सच्चाई की बात ही निकालेगा। तो कौन सी बात मानव ने अपने जीवन में इकट्ठा करके रखा है? इकट्ठा तो कोई भी बात नहीं करनी है अपने जीवन में, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्म करना है, हमको ट्रांसफ़र करना है, अपनी बात को मानव जाति में रूपांतरण करना है। ठीक, अच्छे माहौल में, क्योंकि जैसी बात होती वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। मानव को यदि आंतरिक में बुराई छुपी रहती है तो उसको अब देखो कहीं ना कहीं बुरा माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक, यदि मानव के अंदर अच्छाई रहती है, जिस दिन अच्छाई का ऊपर केंद्र रहता है उस दिन बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है। तो केंद्र किसकी ओर है? ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे को लगता है कि आज पवित्र दिन है, आज अच्छा उपवास का दिन है, तो आदमी उपवास करता है, हफ्ते में एक दिन करता है, तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने तय किया है। क्या किया? हमने तय किया कि हम अच्छाई पे आज जिएंगे, तो फिर हमारा परिणाम अच्छा होता है। तो तय करना होगा कि हम किस माहौल में अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरे को भी हम कराना चाहते हैं। क्या हम खालीपन में रहना चाहते हैं, या दूसरों को के लिए भी खोखलापन जिंदगी देना चाहते हैं, या क्या हम बुराई में रहना चाहते हैं, आंतरिक में गलत विचार अपने अंदर चलता रहे, शिकायत अभाव चलते रहे, निंदा चलते रहे और यही हम प्रकट करते रहे और दूसरों के लिए गलत बुरा माहौल क्रिएट करें? क्या हम ये चाहते हैं? क्या हम अच्छा ही बोलते रहें अपने अंदर और अच्छा ही प्रकट करते रहें? क्या हम यही चाहते हैं कि बाहर से बस अच्छा अच्छा बोलते रहें, ठीक है, और आंतरिक में भी अच्छा ही है, पर यदि हमने सच्चा नहीं जाना तब भी मानव पूर्ण तृप्त नहीं होगा। यदि अच्छा बोलने से, अच्छा करने से और अच्छा जीने से बात नहीं बनती। बात बनेगी जब हम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई पे जिएंगे और सच्चा में सुनेंगे, सच्चाई में बोलेंगे। यही बहुत महत्वपूर्ण है हर मानव जाति के। हमने अच्छा अच्छा ही सुना आज तक, आदर्शवाद ने अच्छा अच्छा सुना पर सच नहीं सुन पाया, इसलिए भटक के रह गया। आज में मानव अधूरा का अधूरा रह गया आदर्शवाद में, क्योंकि वहाँ अच्छा अच्छाई को वहाँ पे पूरा इकट्ठा कर लिया गया है और बुराई को अलग कर दिया गया है। वहाँ भेद कर दिया ना, भेद कर दिया वहाँ तुरंत चीज़ों को। तो सच्चाई में पूरी चीज़ होगी, परंतु सच्चाई मानव के जीवन में संपूर्ण तृप्ति लाएगी। सच्चाई में ही मानव संपूर्ण रूप में एक होगा और वही मानव परम तृप्त को प्राप्त होगा। ठीक, इसलिए सच्चाई की ओर आगे बढ़िए। जितनी अपने अंदर सच्चाई की बात इकट्ठा करेंगे, अपने जीवन में उद्धार होगा, अपग्रेडेशन होगा और हर मानव जाति के लिए सुख शांति संतोष आनंद का माहौल क्रिएट होगा। ठीक, वास्तविक सुख शांति संतोष आनंद की निश्चित निरंतरता में माहौल क्रिएट होगा। नहीं तो अच्छा अच्छा करने से बाहरी बस अच्छा है, पर मानव आंतरिक स्वरूप में तृप्त नहीं होता सिर्फ अच्छा करने से और अच्छा बोलने से। ठीक, मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोल दिया, पर आपने सच्चाई को नहीं जाना, ठीक है, वास्तविकता को नहीं जाना, असली विद्या को नहीं जाना, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए अब हर मानव जाति को यह बोला जा रहा है कि केंद्रित सच्चाई की ओर बढ़े, सिर्फ अच्छा ही नहीं, क्योंकि आज तक पूरी हमको मानव जाति ने
पूरी परंपरा में अच्छाई और बुराई सिखाई गई है, ठीक, और खालीपन सिखाया है कि ये खालीपन होता है बेटा, ये अच्छाई होती है, ये बुराई होती है। पर सच्चाई का ऑप्शन ही नहीं आया पूरी मानव जाति में, इसलिए वो पूर्ण रूप से अतृप्त है। इसलिए आप सच्चाई की बात की ओर आगे बढ़िए और अपने जीवन में सच्चाई का माहौल क्रिएट करिए हर मानव जाति के लिए, एवं और सत्य को तय करिए, ठीक, क्योंकि सत्य तय में ही, सत्यता में ही मानव के जीवन में असली परिणाम लाता है, ठीक, सच्चाई में ही असलाई है, ठीक, जितनी सच्चाई है उतनी असलियत में मानव को असली तत्व दिखाई देता है, ठीक, वहीं पूर्ण रूप से मानव तृप्त होता है और संपूर्ण रूप में एक होता है, ठीक, तो वहीं मानव सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। नहीं तो हम अच्छाई वाली बात इकट्ठा करते रह रहे हैं और बुराई वाली बात इकट्ठा करते रह रहे हैं और खालीपन वाली बात रह रही है, खोखली टाइम पास। तो खालीपन वाले मतलब टाइम पास वाली बात है, तो वहाँ पे मानव सिर्फ खाली का खाली रह गया है, ठीक। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने आप को मानव जो तृप्त होता है बात से ही होता है, ठीक, मानव अतृप्त रह जाता है बात से ही रह जाता है, और मानव को जो भी आंतरिक में चोट होती है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, संकट में होता है, कष्ट में होता है, तो वो बुरी बात से ही होता है, ठीक। इसलिए बात ही मानव को पचती नहीं है। सब पच जाता है इस पूरी पृथ्वी पे जो भी चीज़ है, पर एक ही चीज़ नहीं पचती, क्या? बात। यदि वो बुराई वाली बात है तो मानव को पचती नहीं है, खालीपन वाली बात है तो वो भी पचती नहीं है, यदि अच्छाई वाली बात है तो वो भी अधूरी पचती है। सिर्फ सच्चाई की बात ही मानव को संपूर्ण रूप में पचेगी, पचाएगी सभी बातों को। जितनी भी बुराई की बात है, अच्छाई की बात है और खालीपन की बात है, सभी को पचा देगी। सिर्फ केवल और केवल सत्य वचन में ताकत है, सच्चाई की बात में ही ताकत है। अच्छाई, बुराई और खालीपन में बात में ताकत नहीं है, ठीक है। इसलिए सच्चाई की ओर अपने जीवन में अपग्रेडेशन करिए और यही चाहिए हर मानव को, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।